नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप खूब तरक्की करें। तो आज हम बात करेंगे धनु लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग के बारे में कि राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहता हूँ, आयुर्वेदिक टिप, कि जैसे आप जानते हैं आजकल बहुत ही सर्दी है और सर्दियों में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है। हमारी जो दिल की जो वेसल्स होती हैं, दिल की जो नाड़ियाँ होती हैं, उसमें जमने का डर रहता है इसका। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी शुगर काफ़ी हाई हो जाती है। तो जो दालचीनी होती है ये इसके लिए रामबाण इलाज है। अगर आप दालचीनी का प्रयोग करते हैं रोज़, चाहे चाय में डालकर या वैसे ही आप दालचीनी को छोटी सी दालचीनी लेकर मुंह में डालकर अगर चूसते हैं, तो इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल रहता है और शुगर का लेवल भी ठीक रहता है। तो इन दिनों में सर्दियों में दालचीनी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। धनु लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं। सबसे पहले राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो 1 और 4 का अगर कनेक्शन हो जाए, यानी कि पहले घर का मालिक यहाँ गुरु बना और चौथे घर का भी गुरु देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र के घरों में कहीं बैठ जाए या त्रिकोण के घरों में 5वें में 9वें में बैठ जाए तो यह राजयोग बन जाता है। दूसरा है 1 और 5 का, यानी गुरु का और मंगल का। गुरु और मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर लें या गुरु और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में त्रिकोण के लाभ या धनभाव में बैठ जाएं तो ये 1 और 5 का राजयोग बन जाएगा। तीसरा है 1 और 7 का, यानी गुरु का और बुध का अगर आपस में राशि परिवर्तन हो जाए या गुरु और बुध इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में त्रिकोण के या लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं तो 1 और 7 का राजयोग। 1 और 9 का, यानी गुरु का और सूर्य का अगर आपस में राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाए तो ये 1 और 9 का राजयोग। 1 और 10 का, गुरु का और बुध का अगर आपस में राशि परिवर्तन हो जाए या केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाए तो 1 और 10 का राजयोग। 4 और 5 का, चौथे घर में या गुरु और 5वें घर में मंगल अगर राशि परिवर्तन कर लें या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं तो ये 4 और 5 का राजयोग। 4 और 9 का, यानी गुरु का और सूर्य का अगर आप राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं 4 और 9। 5 और 7 का, मंगल का और बुध का अगर आपस में राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में त्रिकोण के घरों में लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं तो ये 5 और 7 का राजयोग। 5 और 10 का, मंगल का और बुध का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं। 7 और 9 का, बुध का और सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं। 9 और 10 का, सूर्य का और बुध का अगर राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में त्रिकोण के घरों में लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए तो ये राजयोग हो गए। और धन योग इस प्रकार बनते हैं अगर 1 और 2 का कनेक्शन बन जाए, यानी गुरु का और शनि का राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाए। 1 और 5 का, गुरु का और मंगल का अगर राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाए। 1 और 9 का, गुरु का और सूर्य का इनका राजयोग भी बनता है और धन योग भी बनता है। 1 और 5 और 1 और 9 का इकट्ठे होकर या राशि परिवर्तन कर लें या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं। 1 और 11 का, गुरु का और शुक्र का अगर राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में त्रिकोण या लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाए। 2 और 5 का, शनि का और मंगल का अगर राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में त्रिकोण के घरों में लाभ या धन भाव में बैठ जाए। 2 और 9 का, शनि का और सूर्य का अगर राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाए।
2 और 11 का, शनि का और शुक्र का अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो ये महाधनी योग बन जाएगा। या इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं। 5 और 9 का, मंगल का और सूर्य का अगर राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं। 5 और 11 का, मंगल का और शुक्र का अगर राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, लाभ भाव में, धन भाव में या त्रिकोण के घरों में बैठ जाएं। तो 5 और 11, 9 और 11 का, सूर्य का और शुक्र का अगर राशि परिवर्तन हो जाए या इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं। तो ये बन गया 9 और 11 का धन योग। तो आज हमने बात की धनु लग्न की कुंडली में राजयोग और धन योग के बारे में। अगर ये राजयोग या धन योग 6ठे, 8वें या 12वें घर में, 6ठे, 8वें, 12वें घर में या तीसरे घर में बनते हैं तो ये इतना शुभ फल नहीं देते जितना केंद्र या त्रिकोण के घरों में बनकर देते हैं। तो आज हमने धनु लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा की। कल हम मकर लग्न की कुंडली में राजयोग और धन योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।